हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वुडवर्ड फिशर रूल। ये रूल हमारे पास किसी भी कंपाउंड की लैम्बडा मैक्स को काउंट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और ये जनरली हमारे पास दो तरह का रहेगा, दो अलग अलग रूल रहेंगे हमारे पास। मींस पर फिशर रूल एक ही रहेगा, इसके आगे फर्दर दो सब कैटेगरी रहेगी। वन रूल फॉर कंजुगेटेड ईन्स के लिए, जैसे कि हमने बोला कि डाइन, ट्राइइन, पॉलीइन्स, इन सब के लिए रहेगा हमारे पास, और दूसरा रहेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप दोनों करते हैं, बट उनसे पहले हम जो हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली टर्म्स रहेंगी, पहले उनके बारे में जानते हैं हम। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूं होमो न्यूक्लियर या होमो एनुलर। होमो एनुलर सिस्टम, होमो एनुलर सिस्टम क्या होता है? होमो मतलब सेम, एनुलर मतलब जो हमारे पास डाइइन होगी, कंजुगेटेड डाइइन की बात कर रहे हैं हम। सपोज जैसे कि मेरे पास ये डाइइन है, ये एक लीनियर फॉर्म में होगी। होमो एनुलर क्या होगा? वो अगर जो डबल बॉन्ड, कंजुगेशन वाले डबल बॉन्ड एक ही रिंग में होंगे तो वो हमारे पास होमो एनुलर सिस्टम बनेगा। जैसे कि इसके अलग अलग एग्जांपल हो सकते हैं, बट होगा इसमें सेम यही कि जो डबल बॉन्ड होगा वो हमारे पास एक ही रिंग में रहेगा। ये भी होमो एनुलर रिंग का ही एग्जांपल बनता है। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को इस साइड में लगा देता हूं, इट डजंट मीन कि ये दूसरी रिंग का डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सेम इसी रिंग का डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये भी होमो एनुलर सिस्टम बनता है। दूसरा आता है हमारे पास हीट्रोएनुलर। हीट्रोएनुलर, हीट्रोएनुलर क्या होगा? रिंग हमारे पास अलग अलग हो जाएंगी, डबल बॉन्ड हमारे पास अलग अलग रिंग में रहेगा। जैसे कि हमने दो रिंग बनाई है, सिंपल एज नेम इंडिकेट, वन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारे पास। या फिर मैंने इसमें बात की कि दो रिंग हमारे पास जब बनती हैं सेम, ये रहेगा, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो और ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास हीट्रोएनुलर सिस्टम बन जाता है। फिर हमारे पास है कंजुगेटेड डाइइन। कंजुगेटेड डाइइन का तो हमारे पास एग्जांपल, कंजुगेटेड डाइइन तो हमारे पास ऑलरेडी हो गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी से एक एग्जांपल उठाते हैं, यहां से और यहां से, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक मतलब साइकिल के या रिंग सर्कल होगा, उसके बाहर जो डबल बॉन्ड होगा वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखता हूं मैं पहले, कि मेरे पास ये कुछ इस तरह का हो गया। मींस रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड हो गया, रिंग के बाहर एक डबल बॉन्ड हो गया, वो डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा, तब हम उसको काउंट करेंगे। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, ये हीट्रोएनुलर तो बनेगा साथ में, बट अब देखो रिंग है, ये वाली रिंग, इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हमारे पास एक्सोसाइक्लिक एक डबल बॉन्ड काउंट होगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में है। इसकी बात करता हूं मैं, अगर जो मैं इस एग्जांपल की बात करता हूं, इस एग्जांपल में ये रिंग हो गई, रिंग के एक बॉन्ड के बाहर, मतलब रिंग के डायरेक्ट अटैच में नहीं है, इस वजह से ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं काउंट होगा। इसकी बात करता हूं मैं, अगर जो मैं इन दोनों को एक, इसको मैं दूसरी रिंग का मानूं, तो मैं दूसरी रिंग का कैसे बोल सकता हूं इसको? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये तो इसी रिंग का रहेगा, तो ये दूसरी रिंग का पार्ट नहीं बनेगा, या रिंग के बाहर डबल बॉन्ड नहीं है। इट डजंट मीन कि ये रिंग के बाहर लगा दिया तो मैंने ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन गया। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर कुछ इस तरह रहेगा कंजुगेशन में, जैसे कि ये। अब मैं यहां की बात करता हूं, जैसे इस एग्जांपल की बात करता हूं, इस रिंग के बाहर, इस वाली रिंग के बाहर, बाकी मैंने सब चीजों को मैं ढक लेता हूं, तो ये एक रिंग होगी, इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड हो गया, वो कंजुगेशन में भी हो गया। इस रिंग के बाहर ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा, ये डबल बॉन्ड इस रिंग के बाहर रहेगा। मैं दो रिंग को लिखता हूं, ए एंड बी। ए के लिए
ये डबल बॉन्ड रहेगा एक्सोसाइक्लिक, बी के लिए ये डबल बॉन्ड रहेगा एक्सोसाइक्लिक। सो हमारे पास वेरियस अलग अलग एग्जाम्पल बन सकते हैं कि इसको अगर जो हम ऐसे कर दें और ये ऐसे करें और फिर यहां पर मैं डबल बॉन्ड लगा लूं तो ये मेरे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा। इनका यूज कैसे होगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं इनको, एक बार हम फिशर रूल पढ़ते हैं डाइईन के लिए, ट्राइईन के लिए, पॉलीइन्स के लिए, उसमें हम यूज करते हैं कि कहां पर टर्म हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलेंगे, हेटेरोएनुलर बोलेंगे, होमोएनुलर बोलेंगे। जब हम वो न्यूमेरिकल करते हैं, जब वो हम प्रॉब्लम करेंगे, तब हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें एक चीज और बच जाती है, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। मैं यहां पर लिखता हूं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड क्या होगा कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड रहेगा, उस डबल बॉन्ड के फर्दर आगे कंजुगेशन में कोई डबल बॉन्ड रहा तो वो हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड रहेगा। जैसे कि मैं किसी एक एग्जांपल का बात करता हूं, जैसे इस एग्जांपल की बात करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, होमोएनुलर रिंग बन गई, बट ये भी कंजुगेशन में रहा, ये हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए काउंट होगा और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी काउंट हो जाएगा। यहां पर दोनों ही काउंट होते हैं। पहले इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि मैंने ये वाली रिंग थी, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया ऐसे करके। देखिए एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, ये मेरे पास इतने को मैं होमोएनुलर बन गया मेरे पास, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो मेरे पास ये डबल बॉन्ड अब एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड बन गया। अगर मैं इस डबल बॉन्ड को रब करके यहां पे लगाना चाहूं तो मेरे पास ये कंजुगेशन से बाहर हो जाएगा। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां पर ये एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड अब नहीं काउंट होगा, वो कंजुगेशन में ही होना चाहिए। अगर मैं इसको यहां पर लगा देता हूं डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अब यहां पर जो होगा हमारे पास ये डबल बॉन्ड हमारे पास एक्सटेंडेड कंजुगेशन वाला होगा। अब यहां पे एक कमाल की बात देखते हैं, देखो होमोएनुलर तो सिस्टम बनेगा, होमोएनुलर सिस्टम बन गया, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी बन गया। अब बात करते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब ये वाला डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ये इस रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा। कि मैं इस सब को कवर कर देता हूं तो मेरे पास इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड हो गया। अगर मैं बी रिंग की बात करता हूं, बी रिंग के लिए ये वाला पोर्शन जिसको अभी आप देख रहे हो, इतना पोर्शन, ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा इसके लिए, बी रिंग के लिए ये वाला। सो ये चीजें कब क्लियर होंगी, जब हम कोई एग्जाम्पल करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। सो एक बार हम न्यूमेरिकल करते हैं किस हिसाब से हमको वैल्यू पूछी जाने वाली है। सो हम बात कर रहे हैं कंजुगेटेड डाइईन सिस्टम की। हमारे पास कुछ वैल्यू रहेंगी, ये वैल्यू अगर जो हमको याद रह जाएंगी, बड़ी सिंपल सी वैल्यू है, एक बार हम करेंगे तो इजीली याद हो जाएंगी। अगर ये वैल्यू याद रहती है तो कोई भी कैसा भी कंपाउंड होगा आप उसकी लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट कर सकते हो। एक बार एग्जांपल भी करते हैं इसका, फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि किस हिसाब से हम इसको याद रखेंगे। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं पेरेंट वैल्यू क्या है। पेरेंट वैल्यू है यहां पर 3, हमारी ये पेरेंट्स वैल्यू है। मतलब हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हमारे पास हेटेरोएनुलर सिस्टम बन रहा है, वो होमोएनुलर सिस्टम बन रहा है, या ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन सिस्टम बन रहा है, सबके लिए अलग अलग वैल्यू रखी है। अब बात करते हैं ए साइक्लिक, सबसे पहले हम बात करते हैं ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन सिस्टम। ए साइक्लिक बोले तो ये हमारे पास ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइईन सिस्टम हो गया। अगर इस तरह का कोई मॉलिक्यूल हुआ तो वो हमारे पास 217 नैनोमीटर हमारे पास लैम्बडा मैक्स रहेगी, 217 नैनोमीटर।
अगर जो हमारे पास होमो एनुलर होगा, होमो एनुलर का आपको सबको पता ही है अभी कि एक रिंग रहेगी, दोनों डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही रहेंगे, तो वो होमो एनुलर सिस्टम बन जाता है। हेटेरो एनुलर की बात करते हैं, दो अलग अलग रिंग की, इसी को मैं हेटेरो एनुलर में कन्वर्ट करता हूं कि हमारे पास अगर कुछ इस तरह करके कोई कंपाउंड हुआ और ये और इसका एग्जांपल ले लिया, ये हमारे पास हेटेरो एनुलर सिस्टम बन गया। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड भी हमको क्लियर है कि अगर जो मैंने इसके साथ में कहीं पर भी यहां पे मैंने रिंग के बाहर डबल बॉन्ड लगा दिया, देखिए, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड बन गया। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की वैल्यू हमारे पास 30 है। अब हम इन वैल्यू को जितनी जितनी जो जो वैल्यू मिलती जाएंगी उनको हम जोड़ते जाएंगे और फाइनली हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमारे पास लैम्बडा मैक्स की मिल जाएगी किसी भी कंपाउंड की। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अब एक्सोसाइक्लिक की बात करते हैं। इस रिंग के, ये जो रिंग की बात करी है, इस रिंग के बाहर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहेगा, इस रिंग के बाहर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहने वाला है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी क्लियर हो गया। रिंग रेजिड्यू हमने अभी नया पढ़ा है। रिंग रेजिड्यू होता क्या चीज है, जो हमारे पास रिंग रही, ये देखिए यहां पर सिंपलेस्ट रिंग का एग्जांपल लेता हूं मैं, ये हमारे पास एक रिंग थी, ये वैसे करके होमो एनुलर सिस्टम की बात करते हैं। होमो एनुलर सिस्टम में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। रिंग रेजिड्यू वो होगा कि जहां से हमारे पास डबल बॉन्ड शुरू हो रहे हैं वो पार्ट रिंग का, और जहां पर डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है, मींस अगर जो हम यहां से बोलते हैं कि ये हमारे पास यहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो एक ये रिंग रेजिड्यू बनेगा और दूसरा हमारे पास ये रिंग रेजिड्यू बनेगा। वो कंजुगेशन जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पर खत्म हो रही है, या फिर उनके साथ में इसी कंजुगेशन के बीच में कहीं ना कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो उसको हम एल्काइल बोलते हैं। और हमारे पास इसकी वैल्यू रहेगी 5। जैसे कि मैं एक एल्काइल वाले का भी एग्जांपल लिखता हूं, ये तो हमने रिंग रेजिड्यू का एग्जांपल लिखा है। ये यहां पे मैंने CH3 लगा दिया। अब देखते हैं हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये अल्काइल ग्रुप हो गया। अब यहां पर बात करते हैं कौन कौन से हमारे पास रिंग रेजिड्यू आ रहे हैं और कौन से हमारे पास अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अब जितने ज्यादा हमारे पास निकलते हैं हम उतनी ज्यादा कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हमारे पास सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाएं। इसमें कि हम बात करते हैं रिंग रेजिड्यू की। रिंग रेजिड्यू सबसे पहले हमने बात की कि ये यहां से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है और यहां पर खत्म हो रहा है, तो ये एक रिंग रेजिड्यू बनेगा और एक ये रिंग रेजिड्यू बनेगा। इसमें एक रिंग रेजिड्यू और बन रहा है, ये वाला डबल बॉन्ड के साथ में जहां पर भी रिंग खत्म हो रही, रिंग डबल बॉन्ड खत्म हो रहा है और रिंग का कोई पार्ट शुरू हो रहा है, वो हमारे पास रिंग रेजिड्यू आ जाएगा। और इसकी हम बात करते हैं, ये हमारे पास एल्काइल में काउंट होगा, जहां पर मैं ए लिख रहा हूं, ए एस एल्काइल के लिए, और बाकी 1 2 3 हमारे पास रिंग रेजिड्यू बन जाएंगे। हम एग्जाम्पल से स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे पास वैल्यू रहने वाली है, क्या हमारे पास लैम्बडा मैक्स रहने वाला है। मैं इसकी बात करता हूं, यह हमारे पास क्लियर होनी चाहिए। सो मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। एग्जाम्पल हमारे पास बेंजीन नहीं बोलेंगे हम इसको, 1 2 CH3 और CH3, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया होमो एनुलर सिस्टम का। देखो अब इन तीनों में से हमको कोई ना कोई एक फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं जो चीज नहीं है, मान लो मेरे को नहीं पता लग रहा है ये होमो है या हेटेरो है या एसाइक्लिक है, मैं सबसे पहले वो पॉसिबल चीजें नेग्लेक्ट करता हूं जो मेरे पास इसमें है ही नहीं, जो मेरे को पता है। अब देखो रिंग है, रिंग हुई तो एसाइक्लिक सिस्टम नहीं होगा, इसको मैं पहले को हटा देता हूं।
अब दो है, होमो एनुलर और हीट्रो एनुलर। रिंग तो एक ही है, तो हीट्रो का तो मतलब ही नहीं हो सकता, तो हीट्रो हमने छोड़ दिया। सो हमारे पास होमो एनुलर सिस्टम बन गया। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं होमो के लिए, होमो एनुलर सिस्टम में डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, होमो लिखकर 253 हमारे पास बेस वैल्यू पड़ती है। यहां पर ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं यहां से टैली करता हूं 1, ध्यान देना, 2, 3, 4, ये 4 चीजें हमको इसमें देखनी है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट मेरे पास हो गया। सेकंड स्टेप के लिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड रहा, इसमें कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड नहीं है। अगर जो मैं कहीं बाहर या इधर लगाता वो मेरे पास एक्सटेंडेड बनता, अदरवाइज मेरे पास एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं उसको छोड़ देता हूं। पॉइंट वाइज करोगे, कोई चीजें भूलोगे नहीं। अगर सपोज मैं पॉइंट नहीं लगाकर बिना पॉइंट सी लिखता हूं, क्या पता मेरे को याद ना रहे कि मेरे को एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी काउंट करना है, मेरे को रिंग रेसिड्यू भी काउंट करना है। बहुत चीजें हम मिस कर देते हैं। अगर जो हम इस पॉइंट से करें तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट आता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक ही रिंग है, दूसरी रिंग के बाद दूसरा तो डबल बॉन्ड है ही नहीं कोई, बाहर रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, या दूसरी रिंग होगी जिसके लिए कोई रिंग डबल बॉन्ड बनती है, कुछ ऐसा भी नहीं इशू आ रहा, तो तीसरा भी हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं बनती, तो तीसरे के लिए भी मैंने लाइन ड्रा कर दी। देन आता है रिंग रेसिड्यू। फोर्थ की बात करता हूं, रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू में हमारे पास देखिए एक रिंग है, डबल बॉन्ड यहां से शुरू हो रहा है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहां ये वाला पोर्शन जिसको मैंने डैश मार्क किया है, ये दो मेरे पास रिंग रेसिड्यू बनेंगे। अब एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू है 5, 2 के लिए कितनी रहेगी 10। सो मैं यहां पर लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहां पर लिखता हूं 10। अब कुछ और बच गया। अब एल्काइल की बात करता हूं। एल्काइल जैसे कि मेरे पास ये दो ग्रुप एल्काइल ग्रुप थे, और ये भी कहां पर है एल्काइल रेसिड्यू, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारे पास डबल बॉन्ड स्टार्ट होने से पहले और डबल बॉन्ड स्टार्ट होने के बाद दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे हमारे पास। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए दो थे, एक के लिए वैल्यू दोनों के लिए सेम रहती है 5-5, रिंग रेसिड्यू के लिए भी, एल्काइल के लिए भी। तो दो के लिए 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, इसको टोटल कर देते हैं 273 हमारे पास लैम्बडा मैक्स हमने इसकी कैलकुलेट की है कि इस एग्जांपल की लैम्बडा मैक्स 273 आनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली जब इसको स्टडी करते हैं तब हमने फाउंड किया कि 265 नैनोमीटर इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास 273 आई है, 265 ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट से निकलती है, तो वो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो हमारे पास ये वुडवर्ड फिशर रूल हमारे पास किसी भी कंपाउंड की लैम्बडा मैक्स को कैलकुलेट करने में, अप्रोक्सीमेटली लैम्बडा मैक्स को कैलकुलेट करने में काफी हेल्पफुल रहता है। सो हमको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, हम बड़े इजी से हम निकाल सकते हैं। बात करते हैं नए एग्जांपल की। अगर मेरे पास ये सिस्टम रहा तो सबसे पहले मैं काउंट करता हूं कि मेरे को पेरेंट वैल्यू काउंट करनी है। पेरेंट वैल्यू के लिए मैंने 1 नंबर लिखा था। 1 नंबर में मेरे पास क्या सिस्टम रहेगा मेरे को शायद नहीं पता कौन सा सिस्टम रहने वाला है। मैं मोस्ट पॉसिबल वो चीजें नेग्लेक्ट करता हूं जो नहीं है कि वो है ही नहीं मेरे पास, कि ए साइक्लिक कंजुगेटेड सिस्टम, दोनों रिंग है, रिंग के अंदर ए साइक्लिक हो ही नहीं सकता, और ए साइक्लिक को मैंने सबसे पहले क्रॉस कर दिया। दूसरी बात आती है होमोएनुलर और हीट्रोएनुलर। होमोएनुलर में हमारे पास रिंग दोनों ही डबल बॉन्ड रिंग के अंदर ही होने चाहिए, दोनों ही डिफरेंट रिंग के अंदर हैं, तो हमारे पास होमोएनुलर भी नहीं होगा, हीट्रोएनुलर होगा। हीट्रोएनुलर के लिए हमने वैल्यू कितनी लिखी थी, आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। हीट्रोएनुलर सिस्टम बनता है 214 नैनोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या?
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कोई एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड नहीं है, 2 ही डबल बॉन्ड है, दूसरे की वैल्यू 0 रही, कुछ भी नहीं रही। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या हमको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड दिख रहा है? इस रिंग के जस्ट बाहर, इस रिंग के जस्ट बाहर कहीं कोई एक्सोसाइक्लिक कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। यहां पर देखिए इस रिंग के बाहर तो सिंगल बॉन्ड है, इस रिंग के बाहर भी सिंगल बॉन्ड है, कोई डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं बन रहा, तो थर्ड पॉइंट भी हमारा 0 हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिंग रेसिड्यू और अल्काइल। डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसके बीच में जो भी रिंग के पार्ट आ रहे हैं जो वो हमारे पास रिंग रेसिड्यू रहेंगे। यहां पर एक अच्छी चीज हम सीखने को मिलेगी अभी, क्या, पहले हम रिंग रेसिड्यू काउंट करते हैं, कौन कौन से हमारे पास डबल बॉन्ड को प्रॉपर लिखते हैं ऐसे, ये एक रिंग रेसिड्यू है, एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक रिंग रेसिड्यू हमारे पास ये रहा, एक रिंग रेसिड्यू ये रहा। मतलब कंजुगेटेड सिस्टम को छोड़ के, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इनको छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के, इस लाइन को छोड़ के बाकी जो भी रिंग का पार्ट होगा जो इसके साथ लगने वाला होगा, इस सिस्टम के साथ जो कंटिन्यूएशन में है, वो हमारे पास रिंग रेसिड्यू रहने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको बीच वाले को भी रिंग रेसिड्यू मान सकते हैं? क्योंकि हमने तो क्या किया, जो जो सिंगल बॉन्ड लग रहे थे, रिंग वाले थे, वो सबको हमने रिंग रेसिड्यू मान लिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम ये बीच वाले को भी रिंग रेसिड्यू मानेंगे? नहीं, क्योंकि ये हमारा कंजुगेशन का एक पार्ट बन जाता है, कंजुगेशन का हिस्सा बन जाता है, तो ये कहीं पर भी हमारे पास रिंग रेसिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट में काउंट नहीं होगा। सो हमारे पास फोर्थ पॉइंट पे आता था रिंग रेसिड्यू। रिंग रेसिड्यू हमारे पास कितनी हुई? 1 2 3 4। एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू हमारे पास थी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सो मैंने लिख दिया 20। तो इसको मैंने सम अप किया तो 234 नैनोमीटर मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई। इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू की बात करते हैं तो 236 नैनोमीटर हमारे पास इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहती है। ऑलमोस्ट इक्वली आ गया ये। सो वुडवर्ड फिशर रूल हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमारे पास लैम्बडा मैक्स की वैल्यू रहेगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं उस वैल्यू वुडवर्ड फिशर रूल से। सो रूल बड़ा सिंपल है, न्यूमेरिकल बड़े सिंपल रहेंगे इसके। हमको प्रॉपर चैनल से चलना है तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिस होने के चांसेस रहेंगे, वो हमको नेग्लेक्ट करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख के चलोगे तो अगर जो आपका कहीं कोई चीज मिस भी हो गई तो आपको जो जो आपने कैलकुलेशन की हुई है उसके आपको नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम। सबसे पहले मैं वही बात करता हूं, पेरेंट वैल्यू क्या रहेगी। पेरेंट वैल्यू मेरे पास एसाइक्लिक मेरे को नहीं लग रहा, होमोएनुलर, दोनों ही डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में रहेंगे, होमोएनुलर भी नहीं हुआ, हीट्रोएनुलर का एग्जांपल बनता है। तो पेरेंट वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी? हीट्रोएनुलर सिस्टम रहेगी। हीट्रोएनुलर की हमने बात करी कि 214 नैनोमीटर हमारे पास वैल्यू रहती है। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, दो ही डबल बॉन्ड है, तीसरा कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, थर्ड में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्या कोई डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड लग रहा है? इस रिंग की बात करता हूं, इस रिंग के जस्ट बाहर ये डबल बॉन्ड आ जाता है। अगर जो मैं ये इतने पोर्शन को रब कर देता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का सिस्टम बनता है, ये ऐसे वाला। तो डबल बॉन्ड जस्ट रिंग के बाहर आ जाता है, तो एक इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक बन गया। क्या इस रिंग के लिए ये भी एक्सोसाइक्लिक बनेगा? नहीं,
क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर सिंगल बॉन्ड है जस्ट बाहर, तो हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक ही बनता है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए मैं यहां पर लिखता हूं एक्सो मतलब एक्सोसाइक्लिक ही हो जाएगा पूरा, 5 नैनोमीटर हमारे पास। देन आता है हमारे पास रिंग रेजिड्यू। रिंग रेजिड्यू हमारे पास कितना रहेगा? जो हमारे पास डबल बॉन्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है 1, हमने इसकी बात करी, और ये एंड वाले तो हमारे पास रिंग रेजिड्यू होंगे ही। इसके अलावा जो हमारे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये यहां पर ये वाला तो सिंगल बॉन्ड हमारा कंजुगेशन में यूज हो गया, बट ये हमारे पास रिंग रेजिड्यू बन जाता है। तो रिंग रेजिड्यू बनेगा तो हम बात करते हैं रिंग रेजिड्यू, आर बोल देता हूं मैं, आर रिंग रेजिड्यू हो गए हमारे पास। और 3 के लिए 15 वैल्यू आएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, सो हमारे पास 234 हमारे पास नैनोमीटर कैलकुलेट हो जाता है इस कंपाउंड के लिए। और ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू थी। अब देखते हैं इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमारे पास 235 नैनोमीटर। ये तो अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल इक्वल ही हो गया कि हमने इसकी लैम्डा मैक्स हमने काउंट कर ली है। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात करते हैं कि सबसे पहले वही बात होगी हमारे पास पेरेंट वैल्यू क्या रहेगी। अब पेरेंट वैल्यू मेरे को क्या दिख रही है कि कोई रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ना तो मेरे पास होमो बन सकता, ना हेटेरोएनुलर बन सकता। अब डबल बॉन्ड कहां पर है मेरा? आउटसाइड द रिंग, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो ये मेरे पास ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन बन गया। तो फर्स्ट मैं कहता हूं ए साइक्लिक सिस्टम बनता है। इसके लिए वैल्यू कितनी थी हमारे पास, याद रखना 217 नैनोमीटर। देन मैं बात करता हूं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 2 ही डबल बॉन्ड है, तो एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड का एग्जांपल नहीं बन रहा है यहां पर। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है मिल रहा है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक ही बनता है, तो इसके लिए 5 वैल्यू। देन रिंग रेजिड्यू या अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल ग्रुप तो कहीं हो नहीं है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये और ये, इसको हम रिंग रेजिड्यू बोलते हैं। तो 4th नंबर पे हमारे पास रिंग रेजिड्यू हो गया, तो 2 हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 हो गया। सो ये हमारे पास आता है 232 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास रिंग है, ये रिंग हो गई, एक ये रिंग बना देते हैं, एक रिंग यहां पे बना देते हैं, और एक यहां पर। ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड सी रिंग बन गई। अब क्वेश्चन आता है इसमें पेरेंट वैल्यू क्या रहेगी। देखो ए साइक्लिक कंजुगेट डाइन तो हो नहीं सकती, तो वो तो है ही नहीं। होमो और हीट्रो की बात करते हैं। होमो एनुलर भी बन रहा है और हीट्रो भी बन रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आती है, होमो की या हीट्रो की? होमो की होती है 253 और हीट्रो की होती है 214। तो ज्यादा वैल्यू किसकी रहेगी? ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा? ज्यादा वैल्यू रहेगी हमारे पास होमो एनुलर सिस्टम की। इसकी लैम्डा मैक्स ज्यादा रहेगी, तो होमो में हम इसको काउंट करते हैं। होमो एनुलर सिस्टम 253 नैनोमीटर। अब इसकी वैल्यू भी ज्यादा क्यों लेंगे? क्यों हमने कम वैल्यू क्यों नहीं ली? क्योंकि जब लैम्डा मैक्स कम होती है तो एनर्जी ज्यादा रहेगी। अब यह भी यहां पर कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि एनर्जी ज्यादा रहेगी तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो कम एनर्जी वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। कम एनर्जी कब होगी? जब लैम्डा मैक्स ज्यादा रहेगी। तो ये भी चीजें यहां पर ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। हमने कहा इसको मैंने पेरेंट मॉलिक्यूल माना, तो मेरे पास डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड एक हो गया। एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की 30 वैल्यू याद रखना।
एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कौन सी रिंग मेरे पास एक्सोसाइक्लिक बन रही है या नहीं बन रही है। इस डबल बॉन्ड को हम पहले मैं रिंग ही काउंट कर लेता हूं। ये रिंग होगी, इस रिंग के बाहर ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बनता है। इस रिंग के बाहर ना तो यहां पर डबल बॉन्ड बन रहा है और ना यहां बन रहा है, तो इस रिंग के बाहर तो ये डबल बॉन्ड बन गया। इसकी बात करते हैं, इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बन गया। तो एक और ये दो रिंग ऐसी थी जहां पर हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर हम इसको एक और दो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मानते हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और हमारे पास 10 यहां पर हो गया। रिंग रेसिड्यू की बात आती है या एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। हमारा डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो यहां से स्टार्ट होने वाला 1 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड यहां पर खत्म होता है, ये भी हमारे पास रिंग रेसिड्यू बनता है। फिर डबल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और जहां पर भी ये चीज ध्यान रखना, जहां तक भी हमारा कंजुगेशन सिस्टम चलता है वहां पर हमारा डबल बॉन्ड काउंट होगा। तो ये हमारे पास डबल बॉन्ड में काउंट होने वाला है। तो ये हमारे पास रिंग रेसिड्यू काउंट होने वाला है। तो हम बात करते हैं अब 1 2 3, क्या मेरे पास कोई और रिंग रेसिड्यू बन सकता है इसमें? ये रिंग रेसिड्यू मैं कंसीडर करके चलता हूं। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के साइड में भी जो भी हमारे पास होगा वो रिंग रेसिड्यू होगा, और रिंग के दोनों पार्ट हैं हमारे पास 1 2 3 और 4, 4 हमारे पास रिंग रेसिड्यू बन जाते हैं। रिंग रेसिड्यू हमारे पास 4 बन गए, और 4 हमारे पास 20, और इसको हम समाप्त करके देखते हैं कितना आंसर आता है। 313 नैनोमीटर हमारे पास आंसर आ जाता है। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। अगर मैं यहां पर ये डबल बॉन्ड ऐसे लगा देता हूं तब मेरे पास क्या रहेगा, इसकी बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू होमोएनुलर रहेगा, ये हम कोई चेंज नहीं करते। अब एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड की बात करते हैं। पहले वाला एग्जांपल हमारे पास ओवर हो गया। इस एग्जांपल की बात करते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक ऊपर रहेगी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सो ये हमारे पास 2 बनते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 60। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की बात करते हैं। इस रिंग के बाहर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। अब इस रिंग के बाहर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है। इस रिंग के बाहर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बन रहा है, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमारे पास 2 की बजाय अब 3 हो जाएंगे। 3 कैसे? इस रिंग की बात करेंगे तो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक बनेगा, इस रिंग की बात करेंगे तो ये बनेगा, इस रिंग की बात करें तो ये बन रहा था। तो हमारे पास 15 यहां पर हो गए। रिंग रेसिड्यू की बात करेंगे। रिंग रेसिड्यू हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमने काउंट कर रखा था। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमने काउंट कर रखा था। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये हमने रिंग का रेसिड्यू काउंट किया हुआ था। इसके बाद हमने पहले ये काउंट कर रखा था, अब ये रिंग रेसिड्यू नहीं बनेगा क्योंकि ये कंजुगेशन का पार्ट बन गया, ये रिंग रेसिड्यू बन गया। अब हमारे पास एक रिंग रेसिड्यू ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान देना कि कोई रिंग रेसिड्यू हमारे पास छूटना नहीं चाहिए। अगर जो कोई एक छूट गया तो समझो हमारे पास 5 पॉइंट कम हो गए, तो हमारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। एक कंजुगेशन के पास ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये भी हमारे पास रिंग रेसिड्यू काउंट हो रहा है। तो अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। 5 हमारे पास रिंग रेसिड्यू काउंट हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। सो अगर जो मैं इसको काउंट करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 100 और 350
3 हमारे पास नैनोमीटर इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है लैम्ब्डा मैक्स की। यहां पर हमारे पास मोस्टली सारे एग्जाम्पल कंजुगेटेड डाई इन सिस्टम वाले कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें हम ऑक्सोक्रोम की बात कर सकते हैं, बट अभी हम यही करेंगे। ऑक्सोक्रोम हमारे जो एग्जाम की बात करते हैं, ग्रेजुएशन की बात करते हैं एग्जाम की, तो वहां पर ऑक्सोक्रोम के कॉम्बिनेशन आते नहीं हैं, जैसे कि OH हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया। सो दैट हमारे पास जो भी हमारे पास ऑक्सोक्रोम होंगे वो हमारे पास मैक्सिमम पूछे जाने वाले नहीं हैं। हमारे पास रिंग रेसिड्यू तक ही एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन जाता है। सो हमारे पास वैल्यू रही है। वैल्यू अगर जो हमको प्रॉपर तरीके से याद है, प्रॉपर सीरीज में हम चलते हैं, कोई चीज हम मिस नहीं करते हैं। जैसे इसमें ये वाला मिस होने का चांस था, तो अगर ये मिस करते हैं तो हमारे पास कम वैल्यू बनती है, तो यहां पर हमारे पास कैलकुलेशन में कंप्लीट हो जाता है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारे पास सारी लैम्ब्डा मैक्स वैल्यू हो गई हैं। किसकी? कंजुगेटेड डाइन सिस्टम की। किसके थ्रू? वुडवर्ड फिशर रूल के थ्रू हमारे पास सारी वैल्यू हो गई हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।